नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, इकिगाई। जी, इकिगाई यानी जीने का कारण, या कहें तो वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं इकिगाई, जीने का असली मकसद। किताब के कुछ विचारों को कई लोगों ने शायद सुना होगा कि इकिगाई वो है जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे कमाई भी हो सके। बिल्कुल, ये चारों चीजें जहां मिलती हैं वही इकिगाई है, पर ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सही कहा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद जापान का ओकिनावा द्वीप है। हाँ, ओकिनावा, वो जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। 100 साल से ज्यादा, और वो भी खुश और एक्टिव बताए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सक्रिय और संतुष्ट। तो उनकी जीवन शैली में जरूर कुछ खास है जो इकिगाई से जुड़ता है। तो क्या है वो खास बातें? मतलब ओकिनावा के लोगों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कई चीजें हैं। पहली तो ये कि वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते। कि रिटायर नहीं होते मतलब उम्र ज्यादा होने पर भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई अपने बगीचे में काम कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। अच्छा, तो ये जरूरी है कि आप किसी काम से जुड़े रहें जो आपको अहम महसूस कराए। बिल्कुल। दूसरी बात है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, रफ्तार थोड़ी धीमी रखना। धीमी रफ्तार, जैसे सुबह की धूप का मजा लेना, बढ़िया, दोस्तों से मिलना, चाय पीना, अपने बगीचे में बस यूं ही बैठ जाना। हाँ। ये छोटी खुशियां जिंदगी को मतलब देती हैं। और तीसरी बात उनके खाने पीने से जुड़ी है शायद, वो हारा हाचीबू। हाँ, हारा हाचीबू, ये एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना, पूरा ठूस कर नहीं खाना। अच्छा, तो कम खाना। जरूरत से ज्यादा नहीं। और उनके खाने में ताज़ी सब्जियां, फल, टोफू वगैरह ज्यादा होता है, प्रोसेस्ड खाना बहुत कम। इससे शरीर हल्का रहता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब खान पान भी एक तरह का संतुलन सिखाता है। सही कहा। और चौथी बात जो शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उनके सामाजिक रिश्ते। रिश्ते मतलब परिवार, दोस्त। हाँ, परिवार, दोस्त, पूरा समुदाय। वहाँ मोआई नाम के पारंपरिक समूह होते हैं। मोआई। जी, ये ऐसे समूह होते हैं जहाँ लोग एक दूसरे की आर्थिक और उससे भी ज्यादा भावनात्मक रूप से मदद करते हैं। एक पक्का सपोर्ट सिस्टम होता है। ये अकेलापन दूर करता होगा और सुरक्षा का एहसास देता होगा। बिल्कुल, तनाव कम होता है और ये लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। और पांचवा सूत्र क्या है? पांचवा है फ्लो की अवस्था में रहना। फ्लो, ये क्या होता है? फ्लो मतलब किसी काम या शौक में पूरी तरह डूब जाना, इतना कि आपको समय का पता ही न चले। अच्छा, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा हो या कोई संगीत बजा रहा हो। हाँ जी, आप बागवानी या कोई खेल या दोस्तों से गहरी बातचीत भी। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं और एक गहरा संतोष महसूस करते हैं। तो ये पांचों बातें, सक्रिय रहना, छोटी खुशियां, सादा खान पान, गहरे रिश्ते और फ्लो, ये सब मिलकर इकिगाई को असल जिंदगी में उतारते हैं। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि ओकिनावा के लोग इतनी लंबी और संतुष्ट जिंदगी जी पाते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने या सफल होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो कुल मिलाकर इकिगाई हमें यही याद दिलाता है कि जीवन का असली मतलब शायद उद्देश्य, प्यार, संतुलन और अपनेपन में है। जी, ये कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी संतुष्टि की खोज है। तो फिर सुनने वालों के लिए ये सवाल छोड़ा जा सकता है कि आपका इकिगाई क्या है? हाँ, वो क्या चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह देती है? इस पर सोचने जैसा है, जरूर।